प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पर। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित और पुस्तक है राजीव प्रकाशन और प्रश्नावली चल रहा है 2.2 बहुपद। इसमें हम ज्ञात करेंगे बहुपद के शून्य। आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है लाइक का बटन दबा दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। बहुपद बहुपद की हम बात करेंगे तो सबसे पहले बहुपद के शून्यक की बात करेंगे। किस चीज की? बहुपद के शून्यक। इंग्लिश में कहा जाता है उसको जीरोज। क्या मान ऐसा हो, कौन सा मान ऐसा हो जिसको रखने पर बहुपद में पूरा मान शून्य हो जाए, वही होता है शून्य लाने वाले मान को ही बहुपद का शून्यक कहते हैं। मान लीजिए कोई बहुपद है, मान लीजिए कोई एक बहुपद है और जहां पर x बराबर दिया गया है a, x बराबर दिया गया है a, तो और x का मान a है, तो x की जगह पर जब हम a रख दें और वैल्यू 0 आ जाए तब a जो होता है बहुपद का शून्यक होता है। क्या होता है? शून्यक होता है। फिर समझ लीजिए कि कोई बहुपद है px, कोई बहुपद है px, ठीक है, और x बराबर कोई वैल्यू दिया गया है a, तो बहुपद में x के जगह पे a पुट करने पर अगर पूरा मान शून्य हो जाए तब हम a को बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी बात जान लीजिए कि बहुपद का मान क्या होता है। बहुपद का मान x बराबर px में x बराबर a रखने पर प्राप्त मान बहुपद का मान कहलाता है। बहुपद का मान कहलाता है। ठीक है, अगर यही मान शून्य हो जाए तब a जो हो जाता है शून्यक हो जाता है। क्लियर है कि a रखने पर जो मान मिला वह बहुपद का मान है, लेकिन a रखने पर वही मान अगर शून्य हो गया तो a जो है बहुपद का शून्यक कहा जाएगा। इंग्लिश में जीरोज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीरोज कहते हैं। बस इन्हीं दो आधारों पर प्रश्नावली 2.2 हम हल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत इजी प्रश्नावली है, आप अच्छे समझना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रश्नावली शुरुआत करें और इसको आज हम पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। सिर्फ मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुपद क्या दिया गया है पहले में लिख लिया जाए। दिया गया है बहुपद दिया हुआ है 5x - 4x² + 3। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला वैल्यू हो गया x बराबर 0। x बराबर 0 पर मान क्या हो जाएगा? p0 करके चलेंगे तो यहाँ पे ये जो बहुपद है पहले तो हम ऐसा कर दे px कर देते हैं। ठीक है, कि px का रखना कहाँ पे है। अब जब मान निकालना होगा तो x के जगह पर हम p0 करके चलेंगे तो 5 × 0 4 × 0 का स्क्वायर और +3। देखो 0 का टेबल पढ़ने पर, पहाड़ा पढ़ने पर किसी भी संख्या में 0 ही आता है। ये भी 0 हो गया, सिर्फ 3 आया और लास्ट में आपके पास 3 बचेगा। मतलब x बराबर 0 रखने पर बहुपद कितना प्राप्त होता है? बहुपद का मान 3 प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरे पद में आ जाते हैं। वहां पर x का मान कितना लेकर दिखाना है हमें? वहां पर दिखाना है x के -1 वैल्यू के लिए बहुपद का मान हमको लेकर चलना है। चलिए रख लेते हैं, 5 हो गया और x के जगह पर -1 कर लिया। ठीक है, इसके बाद माइनस है और यहाँ पर -1 रख लिया और 3 हो गया। माइनस प्लस माइनस और 5 बन जा 5, फिर -4 है
माइनस का स्क्वायर करने प्लस हो जाता है और 1 का स्क्वायर करने 1 ही आता है, +3 हो गया। ठीक है, -5 और -4 1 जा 4 +3। निगेटिव निगेटिव माइनस माइनस पहले जुड़ जाता है लेकिन माइनस ही लिखते हैं, तो -9 +3 किया और फिर -6 हो गया। क्या हो गया? -6 हो गया। यह दूसरा मान आपको प्राप्त हो गया। एक मान और ज्ञात करना है x बराबर 2 के लिए। कितने के लिए? x = 2 के लिए आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो अब बहुपद का मान कितना होगा वो भी देख ले। 5 × 2, x की जगह पर आप 2 रख दोगे, बहुत इजी है। ठीक है, फिर x की जगह 2 रख के स्क्वायर कर देंगे +3। इसको आप हल करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो 5 2 जा हो जाएगा 10 और -4, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, मतलब 2 2 जा 4 +3 गुणा कर लीजिए, 4 चौक 16 और फिर +3 है तो प्लस प्लस पहले जोड़ लीजिए, 10 3 13 तब -16। प्लस माइनस घट जाता है लेकिन बड़े नंबर के सामने का चिन्ह लिखा जाता है तो -3 इसका मान प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जो आप फार्मूला में पढ़ रहे थे x बराबर a, वह a कोई भी संख्या मतलब कोई भी पूर्णांक हो सकता है जिसके लिए आपने मान ज्ञात किया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं जिससे कि आपको आगे सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन 4 दिए गए हैं और सब में 3 वैल्यू के रख करके उसको हल करना है। आइए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए, पहला क्वेश्चन है सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है py = y² - y + y+1। ठीक है, अब इसके लिए हमें 1 by 1 करके 0 1 2 रख करके वैल्यू निकालना है। तो P0 रखेंगे तो 0² यहाँ शो कर दो, ये 0 हो गया, +1 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लास्ट में आपको सिर्फ 1 मिलेगा। अब आप चलेंगे P1 के लिए मान निकालेंगे तो 1² -1 +1, देखो प्लस माइनस घट जाता है इसलिए यह घट गया प्लस माइनस। ठीक है, सिर्फ 1 बचेगा उत्तर में। अब आप कर लीजिए x बराबर 2 के लिए। क्या? x बराबर 2 के लिए भी हल कर लीजिए। x बराबर जब 2 हल करेंगे तो y की जगह x बराबर 2 नहीं, y जो है उसके लिए तो y की जगह 2 हो जाएगा तो 2² - 2 + 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 + 1 हो गया। अब क्या करेंगे 4 1 5 ऐड हो गया -2, फिर आ जाएगा 3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 पे रोमन नंबर 1 सेकेंड का रोमन 1 पे y की वैल्यू 0 1 और 2 रख करके आपने मान ज्ञात किया। अब आप बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है? सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। PT = 2 + t + 2t² - t³ इस तरह से। ठीक है, -t³ आ जाइए, लिख दीजिए इसका। P0 के लिए चलिए तो 2 + 0 + 2 × 0² 0³। ठीक है, तो आप देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको मालूम पड़ा कि सिर्फ 2 बचना है। ठीक, अब आते हैं P1 के लिए। t की वैल्यू 1 कर देते हैं तो 2 + 2 + 1 + 2 × 1² और फिर 1³ तो क्या आएगा 2 + 1
1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 2 जा 2 माइनस 1, तो 2 2 4 1 5 माइनस 1, तो आंसर में क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। फिर P2 करके चलेंगे, 2 क्या करेंगे P2, T की वैल्यू 2 रख करके हम मान निकालेंगे, तो क्या मिलेगा 2 प्लस 2, फिर 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, तो हुआ 2 प्लस 2, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, और डायरेक्ट कर लेते हैं, ये भी हो गया 8। अब देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब घट जाएगा आपस में, ओनली 4 आपको आंसर प्राप्त होगा। थर्ड भी छोटा सा है, आइए यही देख लिया जाए। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पे क्या है, px दिया गया है ओनली x क्यूब। वेरी जी, जब p 0 के लिए करोगे तो x की जगह 0 रख के क्यूब करोगे तो 0 आएगा। जब p 1 करके चलोगे तो 1 क्यूब लिखना है तो 1 आएगा। p 2 करके चलोगे तो 2 क्यूब करोगे तो 8 आएगा। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप इसको नोट कर पाए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसको इरेज करेंगे तो इसको इरेज करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, आप इसको तब से अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें एक क्वेश्चन और बता रहे हैं इस टाइप का, 0 1 और 2 रख करके कैसे उसको गेन किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फोर्थ, सेकेंड का फोर्थ प्रॉब्लम। सेकेंड का फोर्थ में दिया हुआ है px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, वैल्यू रख के देख लीजिए p0 तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो यहाँ ओनली माइनस 1, ओनली प्लस 1, तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा। फिर जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1, इसका मतलब 0 इंटू 2, तो 0 आ जाएगा। और 2 जब रख के देखना होगा तो क्या होगा 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, तो ये 1 हो गया इंटू 3, तो आपको मिल जाएगा वैल्यू 3। तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम एक काम कर लें, इंक थोड़ा सा इसमें कर लें क्योंकि हल्का दिख रहा है। ठीक है, तब तक आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट विल बी क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट विल बी क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। संगत बहुपद के शून्यक हैं, इसका मतलब है कि जो मान है रखने पर शून्य आता है क्या, अगर शून्य ला लेते हैं तो शून्यक हैं, और नहीं आता है तो नहीं है। बस इतना हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है। आइए इसको हम चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन शुरुआत हम करेंगे फर्स्ट साइड से, यहाँ शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आइए जानें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 एंड फर्स्ट क्या दिया गया है, px इक्वल टू 3x प्लस 1, देन x की वैल्यू दिया गया है -1/3।
आइए इसको पुट करें और देखें, अगर 0 आ जाएगा वैल्यू तो हम कह देंगे कि शून्यक है। ठीक है, 3 हो गया, यहाँ पे -1/3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करके देखिए, 3/3 हो गया प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा अप डाउन में, तो -1 बताएगा प्लस 1, तो 0 हो गया, यह 0 हो गया। देखोगे अतः शून्यक है, अतः शून्यक है। ये कौन शून्यक है? जो x का मान दिया गया है वह बहुपद का शून्यक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है px इक्वल टू, आपके पास बुक है तो आप बुक से देखिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन बोर्ड पे समझते रहिए। तो क्या हो गया, 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू है 4/5। क्या है x की वैल्यू? 4/5 है। तो आइए रख के देख लेते हैं। 4/5 इक्वल टू 5 × 4/5 माइनस पाई, 5 कट, तो 4 माइनस पाई आ गया, 0 नहीं आया, अतः शून्यक नहीं है। अतः शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 नहीं आया, शून्यक नहीं है। ठीक है, इस तरह से मालूम पड़ा कि दिया गया मान शून्यक नहीं है। थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं, क्या दिया है बोर्ड पर ध्यान से देखिए। x² - 1, ठीक है, और x की वैल्यू 1 भी दिया है, -1 दिया है। देखो ऐसा इसमें नहीं होता एक मान के लिए 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि शून्यक है। जब तक दोनों मानों के लिए नहीं आएगा तब तक हम शून्यक नहीं मानेंगे। तो पहले रख के देखिए p1, तो 1² - 1, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये हो गया शून्य। आप कहोगे शून्यक है, नहीं, जब तक दूसरा आपको प्रूव ना हो जाए। -1 रख के देखिए, -1 होल स्क्वायर -1, तो 1 - 1, तो 0 दोनों में आ गया। अतः x बराबर -1 1 क्या है, बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे, जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। एक होता है मान निकालना, और मान अगर 0 आ गया तो वो उसका शून्यक बन जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको लेते हैं px इक्वल टू, फोर्थ में क्या है, px इक्वल टू, यहाँ पर ले लीजिए px, क्या दिया है px में, x + 1 एंड नेक्स्ट दिया गया है x - 2, वैल्यू क्या दी गई है, डबल वैल्यू है -1 एंड 2, वैल्यू पुट करके देखा जाए तो क्या हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू रखिए -1, तो -1 + 1, और यहाँ पे -1 - 2, ये 0 हो गया, और यहाँ पे आ गया -3, तो वैल्यू 0 हो गई। 2 के लिए भी चेक कर लीजिए, उसके लिए क्या आता है वो भी कंफर्म हो जाए। तो क्या रखेंगे 2 यहाँ पे, 2 + 1 एंड 2 - 2, एक आगे वाला 0 आ रहा है, एक में पीछे वाला 0 आ रहा है, दोनों कंडीशन 0 ही आ रहा है। अतः लिखेंगे x बराबर -1 और 2 बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, सिर्फ शून्य ही तो लाना है और शून्यक बताना है, नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। ये आप सत्यापित कर रहे हैं। अतः सत्यापित क्या कर रहे हैं, सत्यापित कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, और इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और आगे का काम पूरा किया जाए। आइए आगे के काम के लिए बढ़ते हैं। आज ये पूरी प्रश्नावली हम संपूर्ण इसी वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे कि आप आसानी से इस प्रश्नावली को समझ सकें। फिर क्वेश्चन नंबर आ जाता है फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया गया है px इक्वल टू
एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x की वैल्यू 0 रख के देखना है। आइए, 0 रखते ही मालूम पड़ गया कि 0 है, अतः क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अतः x बराबर 0 px का शून्यक है, तुरंत मालूम पड़ गया शून्यक है, इत सिद्धम, यह प्रमाणित हुआ, इत्यादि चीजें आप लिखते चल सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे जैसे आप सीखोगे वैसे आप समझोगे और आपके पढ़ने और समझने की स्पीड भी बढ़ेगी। -m/l रख करके चेक करना है। क्या करना है? -m/l रख के चेक करना है ना। -m/l रख के चेक कर दीजिए। क्या रखेंगे? -m/l किसकी जगह? x की जगह रखिए। ये आपने रख लिया, -l/m/l प्लस m। अब क्या किया जाए? अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, ml/l दिखने लगा, और मल्टीप्लाई सामने से ही आप कट कर सकते थे, लेकिन चलो हम यहाँ कट कर लिए। अब क्या मिला? -m प्लस m, प्लस माइनस होने पर 0 हो गया, घट गया आपस में। अतः क्या आया? x इक्वल टू -n/l m/l, बहुपद px का क्या है? शून्यक है। ये भी प्रूव हुआ, यह सत्यापित हुआ। आप लिख सकते हो, यह सत्यापित हुआ या इट प्रूव्ड। सत्यापित आपको करना था, आपने बता दिया कि हाँ शून्यक है। अगली तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या आप पढ़ेंगे थर्ड का फोर्थ। क्या है? थर्ड का फोर्थ। आइए थर्ड के फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नहीं, थर्ड का क्वेश्चन नंबर है सेवंथ। ठीक है, 7 पे आ जाते हैं। क्या हो गया? px इक्वल टू 3x² -1। देखो, जैसे जैसे आप पढ़ते हो आपकी समझ पड़ती है, वैसे क्वेश्चन भी थोड़ा सा और गहराई की ओर चलता है। अब यह रूट में ले रहा है वैल्यू, इसको रख के चेक करना पड़ेगा 1/1। ठीक है, आप जानते हो तो कर डालिए। रखिए वैल्यू को, -1/√3 रख के देखिए क्या हो गया? -1/√3 हो गया ना। अब यहाँ क्या किया जाए? 1 कर लीजिए, 3 हुआ। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। सो सिंपल। देन लिख डालो उसको जो अभी मैंने कैलकुलेट किया, ऊपर नीचे सेम नंबर मिल गया, कैंसिल। ठीक है, और 1 - 1 आपस में घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। भगवान से मनाइए कि अगला भी ऐसे ही वैल्यू होकर 0 आ जाए। रखिए वैल्यू 3 और 2/√3 स्क्वायर हो गया, माइनस ये क्या है? 1 है। यहाँ तो 3 है, यहाँ तो 3 है। ठीक है, दिखाए गए मान संगति बहुपद के शून्यक है कि नहीं। तो यहाँ पर संशय अब बन रहा है कि शायद नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, -1, 3 कट गया, 4 - 1 3 हो गया। अतः जो दिया गया मान था x बराबर -1/3 √3 और 2/3 क्या है? px का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। यही एक कंडीशन ऐसी आई रोमन 7 में एक तो आ रहा है, एक जो है नहीं आ रहा है। यह है शून्यक है। ठीक, और इसके लिए आ रहा है शून्यक नहीं है। एक के मान के लिए आ रहा है, एक मान के लिए नहीं आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 8 छोटा सा है, यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देते हैं। क्या दिया है? px इक्वल टू कितना? 2x + 1। ओके, x की वैल्यू 1/2 समझ में आ रहा है। रख के देख लिया जाए क्या हो जाएगा। p और x की जगह 1/2, तो 2 × 1/2 + 1, तो 2 कैंसिल हो गया।
और 1 ऊपर बचा, 1 पहले से है, 2 आ गया। अतः क्या मालूम पड़ा कि x बराबर 1/2 बहुपद px जो है का शून्यक नहीं है। रहेगा तभी बताएंगे, शून्यक नहीं है। होगा तो कहेंगे हाँ, नहीं होगा ये प्रमाणित है, सब घटा लेते हैं, इतना ही रखते हैं। ठीक है, रहेगा तो कहेंगे हाँ शून्यक है, नहीं रहेगा तो कहेंगे शून्यक नहीं है। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या होता है, देखो जब बहुपद हमको शून्य चेक करना होता है, शून्य ला के देखते हैं, लेकिन जब शून्य निकालना होता है तो बराबर पहले से ही शून्य लिख देते हैं। ठीक है, अगर शून्य निकालना है तो हम पहले से ही बहुपद के बराबर में शून्य लिख देते हैं। पक्षांतर करके हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं कि x का मान, y का मान, मतलब जो चर राशि है उसका मान क्या होगा, तुरंत हमें ज्ञात हो जाता है। आइए लिखते हैं इसको। क्वेश्चन संख्या 1 पढ़िए, सुनिए क्वेश्चन कि ज्ञात करना है शून्यक है कि नहीं। ना ये ज्ञात करना है हमको कि शून्यक क्या होगा। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया है px = x + 5। ठीक है, लिखोगे px बराबर शून्य रखने पर तो x बराबर +5 बराबर भी 0 हो जाएगा, और पक्षांतर करेंगे तो -5 हो जाएगा। ये क्या हो गया, शून्यक हो गया। समझ आया, सिर्फ शून्य ले लेंगे तो ये भी शून्य हो जाएगा, और पक्षांतर करके x का मान निकलेगा, यही क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। फिर से px बराबर 0 रखने पर, बहुत इजी, रखने पर x - 5 भी 0 हो गया, तो x बराबर 5 हो गया पक्षांतर करने पर। थर्ड में आ जाइए, px दिया गया है 2x + 5, यहाँ भी वही करिए। px बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 2x + 5 = 0, पक्षांतर कर देंगे तो -5, और जो मल्टीप्लाई में है डाउन में चला जाएगा, डिवाइड में शो करने लगेगा। इस तरह से यह क्या हो गया, शून्यक हो गया। ठीक है ना, शून्यक आपको ज्ञात करना बहुत आसान लग रहा होगा, मान निकालना भी आसान है, शून्य चेक करना भी आसान है, शून्य निकालना भी आसान है। बहुपद बहुत सरल प्रश्नावली होती है। ठीक है, आपको यह चीजें आप कक्षा 8 में भी पढ़े होते हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, 10 में भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें, px = 3x - 2। क्या, px = 3x - 2। पुनः लिख लो, px बराबर 0 रखने पर, 0 लेने पर क्या हो गया, तब 3x - 2 0 दिखाना है। पक्षांतर करेंगे तो -2 जो है +2 हो जाएगा। सिर्फ सुनिए और देखिए, लुक एंड लिसन इज गुड फार्मूला। ओनली एक फार्मूला, लुक एंड लिसन, देखते रहो, सुनते रहो। आपको ये क्या मिल गया, यह शून्यक आपको मिल गया। यही मान जब यहाँ रखेंगे फिर पूरा वैल्यू 0 बताने लगेगा। नेक्स्ट आया आपका 5th नंबर पे। 5th में क्या दिया गया है, px = 3x, फिर लिख लेंगे px बराबर 0 रखने पर तो 3x = 0 हो गया, और जब 3 गया 0 के डिवाइड में तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब आपको क्या मिला, शून्यक 3 या शून्य क्या मिल गया, 0 मिल गया। क्या मिल गया, 0। ये सभी शून्यक हैं, ये सभी क्या मालूम हो रहे हैं, शून्यक मालूम पड़ रहे हैं। आइए 6 नंबर पे चलते हैं। px = ax कह रहा है कि
ए नॉट इक्वल टू 0, ए को 0 मत लेना, ठीक है। तो रखो पी एक्स बराबर, तो रख सकते हो 0 रखने पर, ए को नहीं रख सकते, इसको तो रख सकते हैं, तो रख दिया। तो ए नहीं 0 था, ए एक्स तो 0 हो सकता है, तो x इक्वल टू 0 अपॉन ए हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो 0 में किसी से भाग देने पर 0 आता है, हाँ आता है। तो x का मान क्या हो गया 0, तो शून्य क्या हो गया 0, है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका 7वां क्वेश्चन। आइए, ये आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? यस, ऑल दीज आर क्लियर, ओके। कुछ वीडियोज में कभी कभी डल हो जाता है, जो कि हमें नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि बनाते समय ध्यान नहीं जाता कि क्वालिटी क्या हो रही है वीडियो की, ठीक है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि क्लियर है, तो जरूर है आपको भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक। अगर आपको धुंधला दिखाई देता है तो आप अपना क्वालिटी जो है वीडियो की थोड़ा सेट कर लेंगे, कितने आप 144, 240 कितने देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी कभी कभी जो है कम या ज्यादा जो है धुंधला या साफ दिखाई देता है। आगे आइए, क्वेश्चन 7। पी एक्स की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी कह रहा है कि सी नॉट इक्वल टू 0, और फिर कह रहा है सी डी वास्तविक संख्याएं हैं, सी डी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो हो जाने दीजिए, हम भी वास्तविक संख्या ही मांग चलते हैं, संख्याएं हैं। तो आइए, हमारा तो एक ही नियम है, कुछ भी हो पी एक्स बराबर 0 रखने पर बस एक नियम करेंगे, कुछ भी हो बस एक नियम है, हम नियम नहीं बदलेंगे। एक सवाल, हर एक टाइप सवाल में एक ही नियम लगाएंगे रखने पर। तो क्या दिखेगा, सी एक्स प्लस डी 0 दिखेगा, और फिर डी पक्षांतर करेंगे तो उधर माइनस में चला जाएगा, और सी डिवाइड में जाएगा तो डी अपॉन सी हो जाएगा, यही हो जाएगा शून्यक। ये सब क्या हो गए, जो भी हमने ज्ञात किया एक्स की वैल्यू, वो सब क्या है, शून्यक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन 5 पे, क्या बोल रहा है ये आप देख लीजिए। यदि एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर यदि एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 हो, तो पहला रोमन 1 में f2 का मान निकालिए, f-3 का मान निकालिए, f0 का मान निकालिए, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए 3 वैल्यू निकालना है। आइए देखते हैं, आइए यहीं पे देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 5। एफ एक्स में क्या दिया है यहाँ पर लिख देते हैं। ये दिया है 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर, फिर क्या दिया गया है प्लस 17x, फिर क्या दिया गया प्लस 12। आइए फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि f2 निकालिए। चलो 2 इंटू 2 क्यूब, 13 इंटू 2 स्क्वायर, 17 इंटू 2 और प्लस 12 हो गया। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है ना, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है ना, ये 34 होता है ना, 17 दूना 34, और ये 12 गुणा कर लीजिए, तब जोड़िए घटाइए। 8 दूनी 16, 13 चौका 52 और 34 और 12। अब सभी प्लस वालों को जोड़ लीजिए। देखो 2 4 6 और 6 6 12, 1 और 3 4, 4 1 5, एक हासिल था 6, कितना फिर देख लें, 1 और 3 4, 4 1 5, एक 6 और माइनस 52, तो क्या हो गया ये 10 आ गया। मैं सोचा 0 आएगा, नहीं आया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में f-3 करके देखिए। चलो 2 हो गया -3 क्यूब, फिर 13 -3 स्क्वायर प्लस 17 -3 प्लस 12, ये हुआ 2 -27 -13 इंटू 9 51 प्लस 12,
अब 54 हो गया, 117 हो गया, 51 हो गया, 12 हो गया। -3 जगह है, पहले माइनस जोड़ लीजिए। 1 और 7 8, 8 4 12, 5 1 6, 5 5 10, 10 1 11, 11 1 12, ठीक है 12। और फिर एक 2 माइनस में और ये +12, प्लस माइनस घटता है ना, 2 में 2 गया 0, 2 में से गया 1 और 2 माने 210, कितना 210। फिर तीसरा मान है F0। F0 में तो जहां जहां x आएगा वहां सब 0 खत्म हो जाएगा, लेकिन रख के देखिए, करके देखिए, बोल के नहीं। 0 पर 3 पावर, 0 पे 2 पावर, 17 इंटू 0, 17 इंटू 0 +12, ये पूरा 0, ये भी 0, तीसरा पद भी 0 +12, उत्तर क्या आ गया 12, उत्तर क्या आ गया 12। तो आपने क्वेश्चन संख्या 5 में 2 के लिए, -3 के लिए और 0 के लिए मान ज्ञात किया, ठीक है। और ये जो है अलग अलग मान प्राप्त हुए। आइए इसके मान भी चेक कर लें। 5वें के लिए आंसर शीट में 10 - 210 और 12 दे रहा है, तो 10 - 210 और 12 दे रहा है, मतलब सही है। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल, अगला सवाल पहले इरेज कर लें, तब जो है हम अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे इरेज करने के बाद। अगले सवाल पे आएंगे जब, तो क्वेश्चन संख्या 7 है। 7 यदि x बराबर 3/2, सुन लीजिए, यदि x बराबर दिया गया है 3/2, बहुपद यदि इतना 2x² + kx -12 का एक शून्यक है, इसका शून्यक है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो k बराबर क्या होगा, k बराबर क्या होगा? तो कर लीजिए, क्या दिया गया है, px बराबर 0 लेने पर, जो बहुपद है वही p के x के टर्म में है ना, तो px क्या हो गया 0 लेने पर, तो क्या हो गया, जहां जहां x है वहां 3/2 रख करके आप हल करेंगे, प्लस k फिर 3/2 फिर -12 बराबर 0। तो 2 हो गया, 3 त्रिक का 9, 3 का वर्ग, 2 दूनी 4 होता है, और यहाँ 3k और बटे 2 हो गया, और यहाँ -12 है बराबर 0 है। देखो 2 1 2 हो गया, 2 दूनी 4, तो क्या लिखेंगे 9/2 प्लस 3k/2 -12 बराबर 0। एलसीएम ले लिया जाए, 2 यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 2 ही एलसीएम हो गया, जिसका एलसीएम बन जाता है उसके ऊपर वाला में कोई चेंजिंग नहीं होता। 1 दूना 2 हुआ, इसलिए 12 दूना 24 लिखेंगे और 0 हो गया। यह प्लस माइनस घटेगा, 3k और 9 - 24 तो 15 आएगा, -15/2। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 3k -15 = 0 बताएगा। आगे बढ़िए, आगे पक्षांतर कर लीजिए, 3k = 15 और k = हो गया 15/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा, तो k का मान क्या हो गया 5, k का मान क्या हो गया 5। जब जो बहुपद है उसका 0 लेंगे और बहुपद में जो x या y जो भी दिया रहेगा उसके सगा नंबर रखेंगे, और उस नंबर रखने के बाद जो है वह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो गया ये। अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि x बराबर 3 और x बराबर 0 बहुपद के शून्यक हों, तब a और b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है माना दिया गया बहुपद px है, यदि 3 और x बराबर 3 x बराबर 0 बहुपद px के शून्यक हैं, तब यह मान बहुपद को संतुष्ट करेंगे, अर्थात p बराबर 3 बराबर 0 और p बराबर 0
तो 0 है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, तो हल दे दिया गया क्या, ये तो हल तरीका बता दिया गया। क्वेश्चन देखो आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें हिंट दे दिया है। सवाल छोटा सा ही है, तरीका बताने लगा, ऐसे आप करेंगे तो क्वेश्चन हल कर पाएँ। ये क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट, ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्लियर नहीं हो रहा है, नहीं, ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि x बराबर 3 x बराबर 0 बहुपद के शून्यक हों तब a और b के मान ज्ञात कीजिए। माना दिया गया बहुपद ऐसा ऐसा है। ठीक है, शून्य लेकर के आपको चलना है। देखो क्लियरिटी ख़त्म हो गई, इसको क्लियरिटी फिर सही करना होगा, क्लियरिटी सही करना है, क्लियरिटी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये विजिबल नहीं हुआ, दिखना चाहिए ना, गड़बड़ हो गया सेटिंग, 1 मिनट, वन मिनट, ये लॉक किया। अब जो है इस तरह से, हाँ अब देखेंगे क्वेश्चन को, ये दिया गया है जैसे एक मान प्राप्त है, एक मान निकालना है तो एक बार 0 लेकर चलते हैं। जब 2 मानों को प्राप्त करना होता है तो 2 बार हम इसको 0 लेकर के चलते हैं, तब जो है हम उसको ज्ञात कर पाते हैं कि दिया गया मान जो है मतलब अज्ञात मान क्या होगा, तब हम जो है उसको ज्ञात कर पाते हैं। थोड़ा सा और थोड़ा सा क्लियर करें, हाँ ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, दिया गया है 8 में x बराबर 3, x बराबर 0, px इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्यक है, के शून्यक है। इतना ही सवाल है। और फिर कह रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, कैसे करिए वो हिंट में दे रखा है। तो वो तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे px, पहले यहाँ पर इसके लिए शून्य, p बराबर px बराबर 0 लेने पर ले लिया। यहाँ हमको शून्यक दिया गया है, शून्यक है, बस बारी बारी से मान रखना है। तो p3 बराबर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो रख करके दिखा दो, 2 हो गया, 3 पर क्यूब माइनस 8 फिर 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। ये करना है, 0 भी लेना है, मान भी रखना है, डबल काम चल रहा है। मान निकालने वाला काम करना है और 0 भी लेकर चलना है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 27, ये 8 गुणे 4, ये 2a प्लस b बराबर 0। क्या हो गया, 27 दूना 54 माइनस 8 चौक 32 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। फिर 4 में 2 गया 2, ये 22 हो गया प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0 हो गया। इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, पुनः अब क्या करेंगे, अब 0 के लिए p0 करके चलोगे, 0 लेने पर आओ यहाँ पर आ जाते हैं। 2 था, 0 का क्यूब, फिर है -8 0 का स्क्वायर प्लस a 0, फिर प्लस b बराबर 0 हो गया। ये भी 0 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस b बराबर 0 अकेला बचेगा ना। तो लास्ट में आप लिखोगे b बराबर 0। ये आ गया दूसरा समीकरण में। तो लिखोगे समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर देखो इस सवाल को ध्यान समझना। ए और बी का मान निकालना था, शून्यक भी दिया गया था, लेकिन शून्यक वाले नियम का प्रयोग करना था, मान वाले नियम का भी प्रयोग करना था। ठीक है, 0 लेकर के तब मान रखेंगे x का, जिससे समीकरण बन सके। और समीकरण निकालने b बराबर 0 आ गया,
तो दोनों को हल नहीं करना पड़ा, एक से मान बी निकल चुका है, बस बी को रखेंगे और आ जाएगा। तो क्या हो गया रखने पर 22 प्लस 2a प्लस 0 बराबर 0 हो गया। तो 2a बराबर -22, तो a बराबर -22 बटा 2, a बराबर हो गया -11। क्या हो गया? -11। अतः क्या हो गया? a बराबर -11 व b बराबर क्या हो गया? 0। यह जो है इस सवाल का हल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, अपना सुझाव, अपना क्वेश्चन भी जो है कमेंट में डालते रहिए, जिससे मुझे और प्रोत्साहन मिले और आपके लिए मैं नए नए वीडियो लेकर आता रहूं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।